दोस्तों स्क्रीन पर दिख रहे ये 10 वर्ड्स आपको एक बार में याद हो जाएंगे। आई एम श्योर आपको ये वर्ड्स एक बार में याद हो जाएंगे क्योंकि ये एक नॉर्मल लेक्चर नहीं है। आज हम इन वर्ड्स को याद करने वाले हैं एक तकनीक को यूज करके। उस तकनीक का नाम है स्मृति विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है नेमोनिक्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट वर्ड हैगा विटी। और दोस्तों विटी वर्ड का मतलब होता है ह्यूमरस और क्लेवर। मतलब कोई बहुत तेज बुद्धि वाला अगर व्यक्ति होगा तो उसको हम बोलेंगे विटी, ह्यूमरस या फिर क्लेवर भी आप उसको बोलते हैं। और हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं तीक्ष्ण बुद्धि। तो दोस्तों विटी वर्ड को कैसे याद रखें, बनाते हैं इसका एक निमोनिक। देखिए दोस्तों विटी वर्ड बना है विट वर्ड से मिलके। किस वर्ड से? विट। दोस्तों विट का तो मतलब ही होता है बुद्धि। विट का तो मतलब ही होता है बुद्धि। तो अगर किसी के पास बहुत ज्यादा बुद्धि होगी, बहुत ह्यूमरस होगा, अगर कोई बहुत क्लेवर होगा, तो हम बोल सकते हैं कि वो बड़ा विटी है। वो बड़ा विटी है। ठीक है। और ऐसे ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है, उसका नाम है बिट्टी। तो बिट्टी इज वेरी विट्टी। बिट्टी इज विट्टी। बिट्टी इज वेरी विट्टी। जैसे आप इसको याद रख सकें। फॉर एग्जाम्पल ही इज अ विटी बॉय। मतलब वो लड़का बड़ा शातिर दिमाग वाला है, बड़ा ह्यूमरस है, बड़ा क्लेवर है, बड़ा विटी है। आज का दूसरा वर्ड है दोस्तों रेच। रेच। दोस्तों रेच का मतलब होता है एक अभागा व्यक्ति। मतलब जो बहुत ही अनलकी होगा ना, उसको बोलेंगे रेच। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं अ पर्सन हु सफर्ड अ लॉट। तो दोस्तों रैच वर्ड को याद कैसे रख सकते हैं, बनाते हैं इसका एक निमोनिक। देखिए दोस्तों रैच साउंड्स लाइक रैक। रैच साउंड्स लाइक रैक। तो आप रैच वर्ड को रिलेट करिए रैक से। रैक से। और दोस्तों रैक का तो मतलब ही होता है डैमेज। डैमेज्ड। मतलब कोई चीज अगर डैमेज हो चुकी है तो वो रैक हो गया, वो क्या किसी काम का नहीं है, वो चीज अब वो रैक हो चुकी है, वो डैमेज्ड हो चुकी है। तो दोस्तों जो रैच व्यक्ति होगा ना, जो एक अभागा व्यक्ति होगा, पर्सन हु सफर्ड अ लॉट, है ना, उसकी पूरी इंटायर लाइफ उसने काफी सफर किया है, बहुत अभागा रहा है वो। तो ऐसे व्यक्ति की जिंदगी कैसी थी बताइए ना आप। ऐसे व्यक्ति की जिंदगी डैमेज ही तो थी, एक रैक ही तो थी। तो रैच रिलेट इट टू रैक। रैक का तो मतलब ही होता है डैमेज। रैक का तो मतलब ही होता है डैमेज। जैसे कि समुद्र में जब जहाज का मलबा मिलता है तो हम बोलते हैं रैकेज ऑफ शिप इज फाउंड। मतलब एक जहाज का रैकेज हमको मिला है, डैमेज जो भी उसका बचा खुचा हिस्सा था वो हमें मिला है। रैक का मतलब ही हो जाता है डैमेज। और एक रैच आदमी का पूरा जीवन ही कैसा हो गया था, डैमेज हो चुका था। तो इस वर्ड को आप ऐसे रिलेट करिएगा। फॉर एग्जाम्पल द पुअर रैच हैड नो चांस टू सर्वाइव। मतलब हम यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, बहुत गरीब, बहुत रैच व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जिसके पास कोई भी चांस नहीं बची थी सर्वाइव करने के लिए। द पुअर रैच हैड नो चांस टू सर्वाइव। दोस्तों आज का हमारा थर्ड वर्ड हैगा एंग्विश। और दोस्तों एंग्विश वर्ड का मतलब होता है एक्सट्रीम मेंटल डिस्ट्रेस, जिसको आप हिंदी में बोलेंगे पीड़ा। अब इस वर्ड को कैसे याद रखेंगे, तो बनाते हैं इसका एक नेमोनिक। देखिए एंग्विश वर्ड इज रिलेटेड टू द वर्ड एंगर। is somehow related to the word anger, ANGUISH ANGER। तो स्टार्टिंग के जो तीन लेटर्स हैं ANG दोनों में मिलेंगे भी आपको। तो यहाँ पे हम ऐसा शो करते हैं एंग्विश दैट एंग्विश इज रिलेटेड टू एंगर। 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 और दोस्तों आपको पता है, अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो गई है आपको, और अगर आप और ज्यादा गुस्सा करेंगे और ज्यादा गुस्सा करेंगे, तो पता है आप कैसी स्थिति में पहुंच जाएंगे। आप एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाएंगे जहां पे आपको क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम मेंटल डिस्ट्रेस, एक्सट्रीम मेंटल पेन भी आप बोल सकते हैं, मेंटल सफरिंग भी आप बोल सकते हैं। तो दोस्तों याद रखना, अगर आप गुस्सा करेंगे तो आप क्या करने वाले हैं, ऐसी स्थिति में पहुंचने वाले हैं जिसको हम बोलेंगे एक्सट्रीम मेंटल डिस्ट्रेस। मतलब अगर आप एंगर कर रहे हैं तो आप एंग्विश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एंग्विश हो जाएंगे। चलिए बनाते हैं इसका एक सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल इन हर एंग्विश शी फॉरगॉट टू लीव अ मैसेज। मतलब हम यहाँ पे जिसकी बात कर रहे हैं वो एंग्विश वाली स्थिति में थी, मतलब एक एक्सट्रीम मेंटल डिस्ट्रेस से वो डील कर रही थी। इसी कारण से वो जाते जाते क्या नहीं छोड़ पाई, वो अपना मैसेज नहीं छोड़ पाई। दोस्तों आज का हमारा फोर्थ नंबर का वर्ड होने वाला है बेलफुल। और बेलफुल को इंग्लिश में बोलते हैं थ्रेटनिंग या फिर डेडली, और हिंदी में इसको बोलेंगे खतरनाक।
चलिए बनाते हैं बेलफुल वर्ड के लिए एक नेमोनिक। आप ऐसा रिलेट करिए कि कोई व्यक्ति है, कोई क्रिमिनल है, उसने बहुत ही खतरनाक कोई काम किया, कोई बहुत ही खतरनाक काम किया, किसी को जान से मारने की कोशिश करी जैसे मान लीजिए। तो अब वो कहाँ जाएगा? वो जेल जाएगा। अब वो कहाँ जाएगा? जेल जाएगा। और फिर उसकी क्या होगी? बेल होगी। फिर उसकी क्या होगी? बेल होगी। तो वो बेलफुल था तभी तो उसकी बेल हुई ना। मतलब देखिए वो बेलफुल था, खतरनाक था, उसने खतरनाक काम किया, वो जेल गया और फिर उसकी बेल हुई। तो बेल, बेलफुल, रिलेट करना बेलफुल को आप बेल से, बेलफुल को आप रिलेट करिएगा बेल से। और दोस्तों बेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? जमानत। तो जमानत कब मिलेगी? जब आप कुछ गलत काम करेंगे, जेल जाएंगे, आप केस आपका लड़ा जाएगा, फिर आपको जमानत दी जाएगी। ऐसा आप रिलेट करिएगा। फॉर एग्जाम्पल, द रॉबर गेव मी अ बेलफुल लुक। मतलब यहाँ पे जो रॉबर था ना, उसने मुझे कैसा लुक दिया पता है? बड़ा डरावना, खतरनाक, थ्रेटनिंग, डेडली लुक दिया, बेलफुल लुक दिया। दोस्तों आज का हमारा 5th नंबर का वर्ड होने वाला है कास्टिगेट। कास्टिगेट। और दोस्तों कास्टिगेट वर्ड को बोला जाता है हिंदी में फटकार लगाना या फिर फटकारना, और इंग्लिश में आप इसको बोलेंगे टू क्रिटिसाइज समवन। चलिए दोस्तों बनाते हैं कास्टिगेट वर्ड के लिए एक निमोनिक। देखिए दोस्तों कास्टिगेट वर्ड में आप ऐसा रिलेट करिए, एक तो आपको कास्ट वर्ड देखने को मिल रहा है, कास्ट वर्ड देखने को मिल रहा है। दूसरा आपको क्या देखने को मिल रहा है? कास्ट के साथ साथ आपको गेट देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये हम निमोनिक के लिए हम ऐसा ऐसा रिलेट करेंगे। कास्ट मतलब जाति, गेट मतलब दरवाजा। अब ऐसा रिलेट करिए दोस्तों, ये है हमारा निमोनिक, ये हमारा निमोनिक कास्ट और गेट। आप ऐसा रिलेट करिए कि अलग-अलग कास्ट के लोगों के लिए अलग-अलग गेट लगा रहे हैं हम एक स्कूल में। मतलब जो स्कूल प्रशासन है, जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अलग-अलग गेट लगाने वाला है अलग-अलग कास्ट के बच्चों के लिए। तो अगर आप इस जगह होते तो क्या ऐसा करते? नहीं करते। इसलिए अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? अब आप स्कूल प्रशासन को क्रिटिसाइज़ करोगे, उसको फटकार लगाओगे क्योंकि वो बहुत गलत काम कर रहा है। For example, the principal castigate the indisciplined student। मतलब एक इनडिसिप्लिन्ड स्टूडेंट था जिसको प्रिंसिपल ने फटकार लगाई, क्रिटिसाइज किया, कास्टिगेट किया। दोस्तों आज का हमारा 6th वर्ड होने वाला है हिंड मोस्ट। हिंड मोस्ट, और इस वर्ड का मतलब होता है सबसे पिछला, सबसे पिछला, या फिर आप बोल सकते हैं फर्देस्ट बैक। चलिए दोस्तों बनाते हैं इस वर्ड का एक निमोनिक। देखिए दोस्तों हिंडमोस्ट वर्ड में आपको हिंद दिख रहा है। क्या दिख रहा है दोस्तों? हिंडमोस्ट वर्ड में आपको हिंद दिख रहा है। हिंद को आप कर दीजिए हिंदुस्तान। हिंद को आप कर दीजिए हिंदुस्तान, हमारा अपना प्यारा भारत जिसका एक और नाम है हिंदुस्तान। और मोस्ट जो आपको यहाँ पे वर्ड दिख रहा है ना, मोस्ट, आप इस मोस्ट को कर दीजिए मोस्टली। आप इस मोस्ट को कर दीजिए मोस्टली। मतलब आप बोल रहे हैं कि जो हिंदुस्तान मोस्टली करके हम ऐसा कुछ कह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम बोलेंगे हिंदुस्तान इज मोस्टली बैकवर्ड। बैकवर्ड मतलब बहुत सारी चीजों में हमारी कंट्री पीछे है। एजुकेशन के मामले में पीछे है, एम्प्लॉयमेंट के मामले में पीछे है, और आगे किस मामले में? करप्शन के मामले में आगे है, स्लो डेवलपमेंट के मामले में भी काफी आगे है। तो ऐसे याद रखिएगा हिंदुस्तान इज मोस्टली, हिंद मोस्ट मतलब सबसे पीछे चल रहा है वो, है ना, अगर आप इसे कंपेयर करें डेवलप्ड कंट्रीज से तो। फॉर एग्जाम्पल, द हिंड मोस्ट सीट ऑन द बस, मतलब बस के सबसे पीछे वाली सीट की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। दोस्तों आज का हमारा 7th वर्ड होने वाला है वैन। वैन, WAN, वैन। और वैन वर्ड का दोस्तों मतलब होता है किसी चीज का पीला पड़ जाना। पीला पड़ जाना इंग्लिश में आप बोल सकते हैं पेल, पेल। और दोस्तों कोई पीला तभी पड़ता है जब वो या तो बीमार होगा, थका हुआ होगा, या फिर बहुत कमजोर होगा। तो आप बोल सकते हैं पेल, वीक, टायर्ड। चलिए दोस्तों बनाते हैं वैन वर्ड का एक निमोनिक ताकि ये वर्ड हमको याद हो जाए। दोस्तों वैन वर्ड को आप रिलेट करिए, वैन को आप रिलेट करिए वाइन से। वाइन काफी मिलते जुलते वर्ड है, वैन वाइन, वैन वाइन, है ना। तो वैन मतलब आप इसको रिलेट कर रहे हैं वाइन से। मतलब अगर आप बहुत ज्यादा वाइन पियेंगे ना तो आप पीले पड़ जाएंगे, क्योंकि वाइन बहुत नुकसान कर जाएगी, आप थक से जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, पीले से पड़ जाएंगे। तो वाइन पियेंगे तो आप कैसे हो जाएंगे? आप वैन हो जाएंगे। और फिर क्या होगा दोस्तों? फिर ना एक वैन को बुलाया जाएगा, फिर एक वैन को बुला के आपको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, फिर एक वैन बुलाएंगे आपको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। तो ऐसे आप रिलेट करिएगा दैट वेन वाइन, वेन वाइन, वाइन पी के आप क्या हो गए? वाइन पी के आप वैन हो गए, वाइन पी के आप वैन हो गए।
ही लुक्ड वेन आफ्टर द जर्नी, मतलब जर्नी के बाद वो काफी थक सा गया था, पीला सा पड़ गया था, इतना थक गया था कि वो पीला ही पड़ गया। आप ऐसा रिलेट करिएगा, ही लुक्ड वेन आफ्टर द जर्नी, बहुत ज्यादा थक गया था वो जर्नी के बाद। दोस्तों आज हमारा 8th जो वर्ड है, इस वर्ड को हम लोग बोलते हैं कैशे। कैशे, और दोस्तों कैशे वर्ड का मतलब होता है अ सीक्रेट प्लेस, मतलब एक गुप्त जगह। चलिए बनाते हैं कैशे वर्ड के लिए एक निमोनिक। दोस्तों कैशे वर्ड साउंड्स लाइक कैश, नगद। कैशे साउंड्स लाइक कैश, तो इसको आप रिलेट करिए कैश से, इसको आप रिलेट करिए कैश से। और दोस्तों कैश होता सबके पास है, पैसा होता सबके पास है, सब छुपा के रखते हैं, कोई किसी को देता नहीं है। बहुत फेमस मूवी का डायलॉग भी है ये, आप सब समझ ही गए होंगे। तो कैश क्या करके रखते हैं सब लोग, सीक्रेट प्लेस में छुपा के रखते हैं। कैश को क्या करते हैं, गुप्त जगह पे छुपा के रखते हैं। तो कैश, रिलेट इट टू कैश है। ठीक है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस डिस्कवर्ड द कैशे ऑफ वेपन्स इन द रूम, मतलब एक कमरे में पुलिस को क्या मिला, एक सीक्रेट जगह मिली जहां पे वेपन्स, हथियार छुपे हुए थे। दोस्तों आज का हमारा 9th वर्ड है डिसबैंड। डिसबैंड, और इस वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ देना, जनरली किसी ग्रुप को तोड़ देना। और इंग्लिश में आप इसको बोल सकते हैं टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एज अ ग्रुप। चलिए बनाते हैं डिसबैंड वर्ड के लिए एक निमोनिक। तो दोस्तों रिलेट करिए एक बैंड को, स्कूल में जनरली जो म्यूजिक के लिए बैंड बनाते हैं ना बच्चे लोग, तो एक बैंड, एक म्यूजिकल बैंड की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसा सोचिए कि एक बैंड था, स्कूल में एक बैंड था, म्यूजिकल बैंड था, उसको एक टीचर ने क्या कर दिया, या फिर आप बोल दीजिए प्रिंसिपल ने डिसबैंड कर दिया। दोस्तों क्या कर दिया, डिसबैंड कर दिया, मतलब तोड़ दिया, मतलब उनको बैंड बनाने ही नहीं दिया, उन बच्चों को क्या नहीं बनाने दिया, बैंड बनाने ही नहीं दिया। तो ये है इस वर्ड के लिए एक निमोनिक जो आप याद रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन आर्मी इज डिसबैंडिंग द टेररिस्ट ग्रुप्स, मतलब हमारे देश की जो आर्मी है, भारत की आर्मी क्या कर रही है, जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको धीरे धीरे डिसबैंड करती जा रही है, डिसबैंड कर रही है, मतलब तोड़ती जा रही है। गाइस आज के लेक्चर का आखिरी वर्ड होने वाला है एक्मे, और एक्मे का मतलब होता है पीक, और हिंदी में आप इसको बोलेंगे शिखर। चलिए दोस्तों एक्मे वर्ड के लिए बनाते हैं एक निमोनिक। दोस्तों आपने जरूर लैक्मे कंपनी का नाम सुना होगा। लैक्मे एक बहुत फेमस कंपनी है जो क्या करती है, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती है, और सभी लड़कियों के बीच में ये कंपनी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो रिलेट करिए लैक्मे, लैक्मे, एक्मे, लैक्मे, एक्मे। क्योंकि जो लैक्मे कंपनी है ना दोस्तों, वो अपने प्रोडक्ट्स इतने उसके फेमस हो गए हैं कि वो इस समय पीक पर है, शिखर पर है। लैक्मे कंपनी इज एट इट्स पीक, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही रीच द एक्मे ऑफ सक्सेस, मतलब हम यहाँ पे जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं वो सक्सेस के पीक पर पहुंच चुका है, मतलब वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो चुका है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 10 वर्ड्स, एंड आई एम डैम श्योर दैट ये वर्ड्स आपको अब याद हो चुके होंगे और आप इनको अब नहीं भूलेंगे, बिकॉज हमने यहाँ पे यूज किया है ऐसी टेक्निक को जिसको हम बोलते हैं स्मृति विज्ञान, यानी कि नेमोनिक्स। तो दोस्तों अगर लेक्चर पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल ई अनंत को, बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले सारे वीडियोस आपको टाइम पर मिल जाएं और आप अपनी वोकैबुलरी को इस तरीके से एनहांस करें कि आप उसको कभी भूल ही ना पाएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।